जो है वहां से फ्लाई होना था, जो कि भारत के हिसाब से जो है 12:30 बजे के आसपास उसने फ्लाई किया था। तो भारतीय समय अनुसार ही वहां से फ्लाई हुआ है। हालांकि डिले हुआ है 40 मिनट का, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो मेकअप आराम से एरियल डिस्टेंस में कर लिया जाता है। लेकिन मेन चीज ये है कि जब आप मिड एयर रिफ्यूल करते हैं तब आपको जो है, और रिफ्यूलर अगर आपके साथ मूव कर रहा है, तो ऐसे में आपकी स्पीड जो है, जो एक्चुअल स्पीड है, आप उसमें नहीं उड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी गाड़ी में अगर पेट्रोल स्पीड की गाड़ी है, तो आगे जाके पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो उसको वहां पे जाके पेट्रोल मिल सकता है। लेकिन एयर में जो है आपको हर चीज, हर एक सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिफ्यूलिंग का बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से जो है रिफ्यूलिंग किया जाता है। ये नोटिस किया जाता है कि किस वक्त कितने एयरक्राफ्ट रिफ्यूल होंगे। और जो IL-78 है उसमें लगातार जो है 2 फाइटर एयरक्राफ्ट तो एक साथ रिफ्यूलिंग हो सकता है, और जरूरत पड़े तो 3 भी जो है उससे रिफ्यूल हो सकते हैं। तो ऐसे में रिफ्यूलर की स्पीड जो है वो भी काफी हद तक निर्भर करती है कि आखिर कितने स्पीड से जो रिफ्यूलर उड़ रहा है। क्योंकि भारतीय वायुसेना में जो रफाल आने वाला है उसकी स्पीड काफी है, उसको इतना ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि वो साथ में रिफ्यूलर है और उसको जो है हमेशा उसके साथ ही उड़ना है। हालांकि अगर भारतीय एयर स्पेस में अगर रिफ्यूलर अगर एयरक्राफ्ट आ जाता है उसके बाद रिफ्यूल करना होता है, तो किसी भी दूसरे एयरबेस से जो है जो स्टैंड बाय पे जो रिफ्यूलर होंगे उनको भी भेजा जा सकता है। लेकिन अभी चूंकि जब भी कोई इस तरीके के नया एयरक्राफ्ट है तो वो हर तरीके के एक्सपेरिमेंट, हर तरीके की एक ड्रिल जो है, एक्सरसाइज जो है, उसके तहत इसको लेते हैं। हम ये कहेंगे कि जो रिफ्यूल जो हुआ है, एयर टू एयर रिफ्यूल हुआ है, वो भी एक एक्सरसाइज के तहत ही हुआ है। क्योंकि कितना और वक्त आपको लग रहा है, अभी कुछ अगर बात हुई हो आपकी आसमान में इस वक्त, क्या हलचल आप वहां पर देख रहे हैं? अंबाला एयरबेस पर ही आप मौजूद हैं, कितना और वक्त लग सकता है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो है एयरफोर्स के अधिकारी से मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था मैसेज करके कि क्या इस जो टाइमिंग, एक्चुअल टाइमिंग जो है आप बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इस चीज को रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी जो है वो लैंड करेगा। तो हमें अब इस बात का ये हो गया, कुछ पल का इंतजार अभी आप बता रहे हैं, और लेकिन ये ताकत जो हम दिखाने वाले हैं, ये जो ताकत बढ़ने वाली है हमारी वायुसेना की, उसके लिए कुछ वक्त का इंतजार भी बिल्कुल मुमकिन है, किया जा सकता है। और इसीलिए पूरा देश जो है इस वक्त इसी घड़ी का इंतजार कर रहा है कि अब कितनी जल्द ये जो 5 रफाल लड़ाकू विमान, यानी पहली खेप जो है वो अंबाला एयरबेस पर लैंड करे, इस पर हमारी नजर रहेगी। संदीप हमारे साथ हैं अंबाला एयरबेस से ही, और साथ जीजे सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। जीजे सिंह जी, यानी कुछ वक्त का अभी इंतजार और है, और जो टाइमिंग की बात आप कर रहे थे वो सही वक्त पर ही उड़ा है। अब आपको क्या लग रहा है कि क्यों, किन वजहों से ये जो थोड़ा डिले हुआ है, किन वजहों से आपको लग रहा है ये डिले हुआ होगा? देखिए, अगर वहां पे वो हमारे टाइम के मुताबिक, जब यहाँ पे 10:40 थे वहां से उड़ा है, तो फिर मैं समझता हूं कि ज्यादा टाइम जो लगा है वो एरियल रिफ्यूलिंग के अंदर हुआ, क्योंकि वो पहले भी फ्यूलिंग उसने की है जब हमारे फ्यूलर वहां इंडियन स्पेस के अंदर जाके मिले होंगे। और दूसरी सबसे जरूरी बात मैं पहले भी कह रहा था कि जहाज जब उड़ते हैं, ये क्योंकि ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल क्रॉस कंट्री है, आ रहा है जहाज, तो ये अपनी फुल स्पीड पे नहीं उड़ेगा। ये जो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड है, जिसके साथ ज्यादा माइलेज मिलती है, उसी पे उड़ेगा। और दूसरी के रिफ्यूलिंग के साथ जब ये सेट होता है जहाज रिफ्यूलर के साथ, तो उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते कि ये, क्योंकि मौसम, हवा का रुख, हवा का दबाव, और जिसे कहते हैं ड्राफ्ट, हम कहते हैं जहाज कभी नीचे एकदम आ जाता है, जब ऊपर चला जाता है, टर्बुलेंस। क्योंकि जैसे पिक्चरें हम देख रहे हैं, वो तो पूरा आसमान मानसून का मौसम है, कि कितनी टर्बुलेंस आ रही होगी जहाजों को अगर वो उड़ रहे हैं, जब रिफ्यूलिंग कर रहे हैं स्लो स्पीड के ऊपर। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये डिले करेंगे, कोई आपको एस्टिमेटेड टाइम नहीं देंगे। हमने यहां तक देखा है कि आपकी जब नॉर्मल फ्लाइट लेते हैं, एयर फ्लाइट कमर्शियल लेते हैं, उसके अंदर भी आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमने 5 जहाजों को लाना है, 5 को रिफ्यूल के लिए 5 रिफ्यूलर तो नहीं है वहां पे, उसमें तो मेरा ख्याल 1 या 2 ही रिफ्यूलर होंगे। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि ये जो
इतनी डिले हो रही है बिल्कुल जायज है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंपल्शन है मौसम की वजह से, ना कि जहाजों की जो एफिशिएंसी है उड़ने की तेजी से उसमें है। क्योंकि एक तो अभी हम ये भी देख रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक लम्हा है, इसके ऊपर, इस मौके के ऊपर हम उनको पूरा हैं। दूसरा, रास्ते के अंदर जो मौसम हुआ है उसकी तो हमें ज्ञान नहीं है कि क्या। और ये सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त का इंतजार पूरा देश कर रहा है। 5 रफाल विमान फिलहाल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आसमान में, इस वक्त सबकी नजरें और सबको जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी इस वक्त आ चुकी है। और ये रफाल विमान उड़ते हुए, गरजते हुए आसमान में आपको साफ नजर आ रहे होंगे। और इसी घड़ी, इसी पल का इंतजार कब से पूरा देश, पूरा भारत देश कर रहा था। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये रफाल विमान अब पहुंच चुके हैं अंबाला एयरबेस। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, उस घड़ी का जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था वो घड़ी आ गई है, तस्वीरों में दिख रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार जो है तीन एयरक्राफ्ट जो है रफाल के वो विंग फॉर्मेशन में आके जो है स्प्लिट हुए। उसके बाद उनके पीछे 2 एयरक्राफ्ट और थे। अभी आप टीवी स्क्रीन पे एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं कि वहां पे एक एयरक्राफ्ट जो है अभी अप्रोच एरिया से होते हुए सीधा लैंडिंग एयर स्ट्रिप पर पहुंच रहा है। ये कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण दृश्य भी है भारत के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि इसी एयरक्राफ्ट का इंतजार जो है लगातार किया जा रहा था। ठीक 3 बजे एयरक्राफ्ट जो है लैंड होने के लिए इस तरफ जो है एयरबेस के आसपास पहुंच गए हैं। और आप कह सकते हैं कि हमारे लिए भी एक बहुत रोमांच वाली बात है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको सिर्फ तस्वीरों में देख रहे थे, इसको सिर्फ हम लोगों ने तस्वीरों में देखा था। अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम लोगों ने दिखाई, और अब जो है अंबाला के आसमान पर ये उड़ते हुए नजर आए हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण क्षण है, काफी महत्वपूर्ण लम्हा है भारतीय वायुसेना के लिए, भारत के लिए, और खास तौर पे कि उन दुश्मन देशों के लिए जो लगातार जो है भारत के खिलाफ जो है साजिशें रचते रहते हैं। अभी फिलहाल चीन की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इस अंबाला एयरबेस से रफाल उड़ान भर के दोनों देशों में पूरी तरीके से जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं। फिलहाल जो है एयरक्राफ्ट जो है अपने लैंडिंग स्पेस की तरफ जा चुका है। हम लोगों ने देखा कि 3 एयरक्राफ्ट जो है वो एक साथ आए और स्प्लिट हुए यहाँ पे, और साथ में जो 2 एयरक्राफ्ट थे वो मनूवरिंग करते हुए पहुंचे और सीधा रनवे, जिस रनवे से उतरना है, जिस वे से, जैसे मैंने पहले कहा था कि नॉर्दर्न साइड से ही उतरेंगे, यही अप्रोच एरिया पे आके जो है इन्होंने जो है अपने आप को स्प्लिट किया। और उसके बाद अब वो लैंडिंग के लिए एयरबेस पे जो है, एयर स्ट्रिप पे जो है पहुंच गए हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण लम्हा है भारतीय वायुसेना के लिए, भारत के लिए, और ये हमारे लिए भी एक काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्षण है जब हम लोगों ने पहले 5 रफाल को जो है अंबाला में उतरते हुए देखा। सुबह से हम लोग लगातार जो है न्यूज़ 18 इंडिया इस खबर को जो है दिखा रहा था अपने दर्शकों को, और कहा था कि जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और उसी तर्ज पर जो है हम लोगों ने सबसे पहली तस्वीर जो है हम लोगों ने एयरक्राफ्ट की दिखाई। यहाँ पे विंग फॉर्मेशन, जैसा मैंने पहले कहा था कि विंग फॉर्मेशन से वो आएंगे और आने के बाद स्प्लिट होंगे। तो उसके बाद स्प्लिट होने के बाद जो है उन्होंने पूरा अपना एक राउंड लिया और उसके बाद जो है वो एयर स्ट्रिप की तरफ बढ़े हैं। उसके बाद साथ में जो 2 एयरक्राफ्ट थे वो जो है पीछे पीछे गए, और उसके बाद फिर उन्होंने जो है जाके लैंडिंग के लिए अपना जो है प्रोसेस पूरा किया। तो कह सकते हैं कि इस वक्त हम लोग भले ही अंबाला एयरबेस के बाहर खड़े हैं, लेकिन अंदर जो है वो रोमांच जरूर नजर आ रहा होगा जब टचडाउन होगा, जब उसके व्हील जो है अंबाला एयरबेस, जो कि तकरीबन 100 साल पुराना एयरबेस है, भारत में सबसे पुराना एयरबेस है। 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में ये सबसे ज्यादा जो है मुसीबत का सबब बन रहा था पाकिस्तान के लिए भी, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा टारगेट भी इसी बेस को किया था। और यही वजह है कि इस वक्त जो है इसको यहाँ पे रफाल का एक स्क्वाड्रन रखना ये बहुत जरूरी था। स्ट्रेटेजिकली रफाल के 2 स्क्वाड्रन हैं,
एक हाशिमारा जो कि सीधे तौर पर जो है ईस्टर्न सेक्टर में चीन को जो है दबोचेगा, और वहीं जो है यहाँ पे अंबाला में जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी पूरी तरीके से जो है अटैक कर सकता है। खास बात यह है कि जैसे आपने पहले भी कई बार सवाल पूछा कि क्या इसकी तैनाती LAC पर होनी चाहिए या होगी, साफ बात यह है कि ये अंबाला से उड़ान भर के भी जो है ये तिब्बत में जितने भी चीन के एयरबेस है वो और पाकिस्तान की जितने भी एयरबेस है वो उन सबको अप्रोच कर सकता है आसानी से। और इसकी अगर पावर को और बढ़ाना है, इसकी ताकत क्षमता को और बढ़ाना है, तो हो सकता है कि इस होम बेस से इसको उड़ाकर किसी ऑपरेशनल बेस, चाहे वो लद्दाख लेह हो या फिर श्रीनगर हो, वहां से भी ऑपरेट कराया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये यहीं पर काफी मुफीद है दोनों दुश्मनों को जो है धूल चटाने के लिए। बिल्कुल संदीप, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक लम्हा, ये तो अपनी आंखों से आपने देखा, टीवी के माध्यम से हम सब ने देखा, हिंदुस्तान की जमीन पर ये रक्षक रफाल पहुंच चुके हैं। संदीप, अभी क्या ये जो विमान है ये हवा में ही है या लैंड कर चुके हैं या लैंडिंग होनी है अब से थोड़ी देर में? देखिए, अभी लैंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट है, क्योंकि इन्होंने पूरा जो है एक सर्कल जो है पूरा लिया। बेसिकली क्या है, जिस तरफ से ये आए इनको जो रनवे जो है वो रनवे चूज करना पड़ा है नॉर्दर्न साइड, यानी कि जो रनवे यहाँ से लेके उधर पीछे आगे की तरफ जाता है। हालांकि ये एक ऐसा एयरबेस है जहाँ पे दोनों तरफ के रनवे से आप टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्दर्न साइड इनको चुना गया। नॉर्दर्न साइड से ये लोग जो है एंटर उन्होंने किया है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब तक ये सारे लैंड होने के बाद जो है अपने टैक्सी वे से होते हुए सीधा ये उस जगह तक पहुंचे हैं जहाँ पे इनके सेरेमनी यानी कि इनके स्वागत की जो है तैयारी की गई है। अभी जो खबर मिल रही है कि पांचों के पांचों एयरक्राफ्ट जो है वो सकुशल जो है लैंड कर चुके हैं। आगे की सेरेमनी जो है वो वाटर कैनन सल्यूट जो है वो बहुत ही विहंगम दृश्य होता है, जब दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड जो है वो वाटर कैनन चलाती है और उसके बीच में से जो है पानी के बीच में से जो है वो एयरक्राफ्ट निकलेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण दृश्य है। हालांकि अभी उम्मीद जताई जा रही है कि एयरफोर्स की तरफ से ये तस्वीरें भी साझा की जाएंगी, लेकिन अभी की ब्रेकिंग खबर ये है कि अभी पांचों एयरक्राफ्ट सही सलामत जो है लैंड कर चुके हैं यहाँ पे, और अभी ये एयर स्ट्रिप से लैंड करने के बाद अब ये धीरे धीरे टैक्सी वे से होते हुए उस टारमेक पर पहुंचेंगे जहाँ पे कि भारतीय वायुसेना प्रमुख जो है इनका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप, तो ये ऐतिहासिक लम्हा जिसको इस वक्त हर कोई अपने आंखों में कैद करना चाह रहा है कि ये जो रफाल विमान है जो आप समझिए भारतीय वायुसेना की ताकत अब बढ़ाएंगे। पहली खेप 5 रफाल विमान फिलहाल यहाँ अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुके हैं, जो कि 100 साल पुराना एयरबेस है, और यहाँ पर एक तरीके से कहें तो अब ये ताकत, ये न सिर्फ चीन न सिर्फ पाकिस्तान, ये दुनिया भर में ये भारत की ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। ये 2 कैमरों की नजरों से भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा 1 की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जब गर्जना जो है इन विमानों की सुनाई दी थी, और उसके बाद से ही आसमान का सीना चीरते हुए रफाल विमान आगे की तरफ बढ़े हैं। वही कैमरे नंबर 2 की तस्वीर आप देखिए, जहां पर हवा में जब ये विमान उड़ रहे थे उनके साथ 2 सुखोई 30 विमान भी उस वक्त मौजूद थे, और काफी लंबा इंतजार, क्योंकि 2 बजे से पूरी देश जो है, भारत देश, वो इंतजार इस घड़ी का कर रहा था। आखिरकार वो घड़ी आंखों के सामने आई और हमने वो तस्वीरें भी देखी जब ये रफाल विमान हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। संदीप, फिलहाल कितनी देर में लैंडिंग होगी? देखिए, लैंडिंग हो चुकी है, 5 एयरक्राफ्ट जो है सही सलामत तरीके से लैंड कर चुके हैं। अब आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है। लैंडिंग होने के बाद ये टैक्सी वे से होते हुए उस टारमेक पर पहुंच रहे हैं, जहां पे कि इनके ग्रैंड वेलकम की जो है तैयारी की जा रही है, वाटर कैनन सल्यूट की जो है यहाँ पे तैयारी की जा रही है। लेकिन इसकी बात हम लोग करें 17 स्क्वाड्रन जो इसको स्क्वाड्रन नंबर प्लेट दिया गया है, दरअसल ये काफी महत्वपूर्ण है। जब MiG-21 टाइप 96 एयरक्राफ्ट करगिल के दौरान यहाँ से उड़ान भर रहे थे, कश्मीर से उड़ान भर रहे थे, तब उसको जो कमांड कर रहे थे वो पूर्व वायुसेना प्रमुख थे BS धनोवा। वो जो है इस स्क्वाड्रन के उस वक्त जो है CO हुआ करते थे 17 स्क्वाड्रन के, और अब जो है जब वो पूरी तरीके से फेज आउट हो गए हैं उसके बाद अब ये रफाल को ये स्क्वाड्रन दिया गया है 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो। और ये सीधे तौर पर ये दिखाता है कि जिस तरीके से
जो पाकिस्तान को भारतीय चौकियों से जो मार के भगाया था और डेडलीस्ट जो है अटैक जो इस स्क्वाड्रन ने किया था, उसके बाद अब एक बार फिर से जो है अब वो नई शक्ल, नई सूरत, नए ताकत के साथ जो है रफाल के तर्ज पर जो है वही स्क्वाड्रन जो है अब अपने दुश्मनों को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस वक्त तैयार है। हालांकि पहले से ही ये तय है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में जो है इसका आधिकारिक तौर पर जो है इंडक्शन होगा, इसकी जो स्क्वाड्रन है वो रेज होगी और उसके बाद जो है तब तक जो है ये जो बीच के 2 हफ्ते हैं उस 2 हफ्ते में एयरक्राफ्ट से संबंधित वो सारी चीजें जो है उस पर जो है नजर रखी जाएगी, क्योंकि अभी इस वक्त जो है अंदर फ्रांस दूतावास के अधिकारी भी मौजूद है। डॉसो एविएशन जिसका ये एयरक्राफ्ट है फ्रांस के, उनके अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और चूंकि लंबी फ्लाई करके ये लोग आ रहे हैं तो एक बार एयरक्राफ्ट उतरने के बाद, रुकने के बाद जो है इसको टैक्सी करके जो है हैंगर तक ले जाया जाएगा। वहाँ पे इसके सारे जो है स्पेसिफिकेशंस चेक किए जाएंगे, सारी चीजें जो है जो भी अभी तक जो है नोटिंग की गई है वो चेक की जाएंगी। और क्योंकि ये इतनी दूर से उड़ान भर के आए हैं तो ये सोचिए कि अपने आप में ही एक एक्सरसाइज भी इनकी हो गई है, क्योंकि अभी तक जो है ये सिर्फ फ्रांस में उड़ान भर रहे थे, भारतीय सेना में इन्होंने अभी तक उड़ान भरी नहीं थी। ऐसे में कई सारे ऐसे ड्रिल होते हैं, जब भी हम लोग देखते हैं कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है उसमें कई सारे ऐसे ड्रिल होते हैं जिसमें कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, मिड एयर रिफ्यूलिंग, क्योंकि मिड एयर रिफ्यूलिंग जो है बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया है और इसमें सटीक महारत हासिल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जब एयरक्राफ्ट तो फ्रांस से उड़े और उड़ते वक्त यहाँ तक पहुंचे तो बीच में 2 से 3 बार जो है रिफ्यूल हुआ है इसमें, और रिफ्यूल होने के दौरान जो है सुरक्षित जो है रिफ्यूलिंग हुई है। तो एक तरीके से इसकी कैपेबिलिटी जो है वो दिख गई है सामने, और जो ट्रेनिंग है खासतौर पर जो पायलट इसको अब उड़ाने वाले हैं, जो उनको उड़ा के लेके आ रहे हैं, वो लोग भी जो है अपने प्लेटफॉर्म, यानी कि जब IL-78 से उनको रिफ्यूल किया गया होगा, ये अपने प्लेटफॉर्म है। जब हम लोग आने वाले दिनों में कभी वॉर लाइक सिचुएशन में जाते हैं, लंबी सॉर्टीज के लिए जाते हैं और ऐसे में जब मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है तो ये एयरक्राफ्ट हम लोगों को जरूरत है। तो कह सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट वहां से यहाँ आने के बीच में भी अपने पूरी एक्सरसाइज को अंजाम देते आए हैं और इसकी सारी डाटा डिटेलिंग वो सारी जो है अभी कंपाइल भी की जाएंगी। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि थोड़ी देर में जो है यहाँ पे वो तस्वीरें भी हम लोग आपको दिखाएंगे, न्यूज 18 के दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे इसका ग्रैंड वेलकम हुआ अंबाला एयरफोर्स बेस पे। खुद वायुसेना प्रमुख यहाँ पे उनको रिसीव करने आए हैं और कई गणमान्य अधिकारी जो है खासतौर पे की जो भारतीय वायुसेना के वो भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि ये इतना बड़ा लम्हा है, कोई भी एयरफोर्स का अधिकारी कोई भी जो है इसको मिस नहीं करना चाहता। और इतने ताकतवर एयरक्राफ्ट को अगर आप रिसीव करने जा रहे हैं, एक सम्मान जो है ये देना बहुत जरूरी है और उसी के तहत जो है सम्मान दिया भी जा रहा है। अगर हम लोग सिर्फ इस बेस की बात करते हैं, बेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस बेस पे जो है 2 साल पहले भी यहाँ पे आया था और मैंने हम लोगों ने जब यहाँ पे बेस में देखा तो वहाँ पे उस वक्त जो है इसकी फैसिलिटी तैयार हो रही थी, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो है रफाल जो है भारतीय रफाल एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायु में उड़ता हमने देखा है। लेकिन इससे पहले कई बार ऐसी एक्सरसाइज के दौरान भी जो है रफाल जो है फ्रांस से उड़ान भर के जो है भारतीय एरिया में आए थे। आपको याद होगा कि मिराज 2000 का जो होम बेस है वो ग्वालियर में है और ये मिराज 2000 वही एयरक्राफ्ट है जो कि वही डसॉल एविएशन ही बनाती है जिसने कि रफाल को बनाया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हुई थी। उस एक्सरसाइज में ये रफाल जो है जब उड़ के गया था तो जाते वक्त भी जो है ये ओवरऑलिंग नाइट हॉल्ट के लिए ग्वालियर बेस पे रुका था और उसके बाद जब एक्सरसाइज से वापस आ रहा था तब भी ये जो है इसी बेस पे रुका था। तो इसकी कह सकते हैं कि अब हमारे पास जो है 2 बेस हो गए हैं जहां पे कि हम इसके देख रेख रख रखाव इसकी फैसिलिटी जो है पहले सिर्फ एक ही जगह थी जो कि ग्वालियर में था और अब जो है अंबाला में भी इसका एक फैसिलिटी तैयार हो गई है। तो यानी कि अब कभी भी ओवरऑलिंग और साथ में की जो हमेशा रेडीनेस जो होती है एयरक्राफ्ट की वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जब फ्रांस से इसका सौदा किया था तब हम लोगों ने इसको कहा, तब ये हम लोगों ने शर्त रखी थी कि कम से कम जो है 60% एयरक्राफ्ट जो है वो हमेशा रेडी होने चाहिए, रेडी टू कॉम्बैट होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई एयरक्राफ्ट अगर फ्लाई करता है तो उसके बाद उसको मेंटेनेंस में जाना होता है, मेंटेनेंस के प्रॉपर सारे चेक्स होते हैं, एवियोनिक्स चेक्स होते हैं। तो ऐसे में जब किसी ऐसे मेंटेनेंस के लिए जाता है तो काफी लंबा समय जो है वो लग जाता है। ऐसे में जब डील साइन हुई थी तब ये कहा गया था कि हम लोगों को जो है एयरक्राफ्ट को इस तरीके से चाहिए कि वो कम से कम 60 से 70% जो है हमें हमेशा जो है
वो ऑपरेशनलाइज रहे। ये नहीं कि 36 में से 18 जो है वो हमेशा क्या बोलते हैं फैसिलिटी में रहे दुरुस्त होने के लिए, बाकी 18 हम लोगों को दो अलग अलग स्क्वाड्रन में मिले। तो ये सबसे पहले कहा गया था, ये पहली शर्त रखी गई थी, उसी के हिसाब से जो है ये सारी व्यवस्था की गई है। और अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब रफाल के जो 5 रफाल जो लैंड हो चुके हैं, सही सलामत लैंड हो चुके हैं, उनका ग्रैंड वेलकम जो है अंदर हो रहा होगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा ये, और एक तरीके से इसको अगर कहें तो ऐसा लम्हा जिसको हर भारतीय अपनी आंखों में कैद करना चाहेगा, और दुश्मन इस लम्हे को देखकर थर-थर कर कांपेगा जरूर, क्योंकि फिलहाल ये 5 रफेल यानी पहली खेप जो है वो पहुंच चुकी है। और इसकी अगर ताकत देखें तो इसकी ताकत को इस लिहाज से समझा जा सकता है कि इसमें हैमर मिसाइल है जो कि 60 से 70 किलोमीटर दूर से ही हमला करने की क्षमता रखता है। और उसी के साथ साथ कई ऐसे इसमें चेंजेस भी किए गए, भारतीय रफेल में ऐसे कई बदलाव भी किए गए हैं जिससे इसको और ही बेहतरीन लड़ाकू विमान के तौर पर बनाया जा सके। हालांकि 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन रफेल उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन है और अंबाला एयरबेस में इनकी तैनाती है। स्क्वाड्रन में पहले MiG-21 शामिल थे, सभी MiG-21 जो है वो रिटायर हो गए और MiG-21 की जगह ही अब ये रफेल लेगा। हालांकि इसमें कई मिसाइल लगाए गए हैं, मेटियोर, स्कैल्प, स्मॉट शैडो और हैमर, जिससे इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह ने भी एक ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि सेना के इतिहास में नए युग की ये शुरुआत हो चुकी है, और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई है और वायुसेना की ताकत में क्रांतिकारी बढ़ोतरी होगी। राजनाथ सिंह का ये बयान भी सामने आया। ये ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं को जाहिर किया, यानी पूरा देश जो है वो इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहा होगा। संदीप, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना शुरू हुआ उसके बाद इस बात का अंदेशा हो रहा था कि क्या ये एयरक्राफ्ट टाइम से आ पाएंगे, क्योंकि लगातार जो है हर जगह की फैसिलिटी, और फ्रांस में स्थिति जो हुई थी शुरुआती दौर में उससे लग रहा था कि ये जो है टाइमली जो है डिलीवर नहीं हो पाएंगे। लेकिन भारत को इसकी डिलीवरी टाइम पे चाहिए थी। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और ये पूरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं संदीप, इस वक्त ये विमान आपको आसमान में नजर जरूर आ रहे होंगे, और इनकी गर्जना को अगर आप सुनेंगे तो समझ सकते हैं इस गर्जना से अब जो दुश्मन है वो थर-थर कांपेंगे। और इसलिए एक तरीके से इसको कहें तो भारतीय सेना में, वायुसेना में ये एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी ताकत अब मिल ही गई है एक तरीके से। आज ही अब इसकी लैंडिंग भी हो गई है, क्योंकि सुरक्षित तरीके से इसकी लैंडिंग भी हुई है। पहली खेप ये 5 रफेल विमान लैंड हो चुके हैं, और एक राजनाथ सिंह जैसा कह रहे हैं एक नए युग की ये शुरुआत है, और रफेल की सफल लैंडिंग हुई और इसकी जानकारी राजनाथ सिंह ने भी दी। वायुसेना की निश्चित तौर पर इससे ताकत बढ़ेगी, और ये बात हर कोई मान रहा है, क्योंकि ऐसे जो विमान हैं वो विमान ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। हालांकि चीन के पास J-20 जरूर है, लेकिन उसकी स्पीड और उसकी अगर मारक क्षमता देखें तो वो इस लिहाज से रफेल बहुत आगे है। 300 किलोमीटर मारक क्षमता अगर रफेल की भी है, और J-20 की भी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड जो है वो 2200 से ऊपर, 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की इसकी स्पीड है। इसकी मल्टी रोल इसे विमान कहा जाता है। 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसकी लंबाई जो है 15.30 मीटर की इसकी लंबाई है। इसकी ऊंचाई 5.30 मीटर की है, और ये इस लिहाज से अगर आप समझिए तो ये कितना ताकतवर विमान है। और इसमें कुछ तो જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અંબાલા ખાતે આખરે હવે આ વિમાનોનું સ્વાગત થઈ ચૂક્યું છે। વધુ અપડેટ્સ પર નજર કરીશું એક બ્રેક બાદ।